यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी दोस्तों, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया हमारी सक्सेस बैच 2023। मतलब दोस्तों अभी 2023 के ईयर के अंदर जो जो स्टूडेंट्स मतलब 12th स्टैंड के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बैच दोस्तों। ओके, तो इसके अंदर दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 8 है यहाँ पे रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। दोस्तों रेस्पिरेशन सर्कुलेशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, मतलब इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक छोटी सी शायरी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों शायरी बहुत अच्छी है, ध्यान से सुन। शायरी ऐसी दोस्तों, सफलता सही निर्णय के बाद आती है, सफलता सही निर्णय के बाद आती है और सही निर्णय असफलता के बाद आता है। आए दोस्तों आपको ये शायरी अच्छी लगी और आपको ये समझ में आ गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं आ गई होगी तो वीडियो को थोड़ा सा फिर से रिवाइंड करो और फिर से एक बार देख लो अच्छे से। ओके, मतलब सुन लो अच्छे से। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारे चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर दोस्तों हम देखने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन की जो भी हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है ना, वो कैसी होती, क्या होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, देखो इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। मतलब दोस्तों इसके अंदर हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में स्टडी, मतलब इट मींस आपको समझ में आ गया होगा, इसके अंदर हम इन शॉर्ट हम ब्लड के बारे में स्टडी करने वाले दोस्तों। ओके, देखो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मतलब क्या होता है, इट इज अ क्लोज्ड टाइप ऑफ एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ अ ब्लड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। मतलब दोस्तों इसके अंदर ये क्या होता है, क्लोज टाइप होता है आपके ब्लड का, हार्ट का और ब्लड वेसल्स का। ओके, मतलब एक क्लोज टाइप होता है जिसके अंदर इन सभी तीनों का भी मतलब इसके अंदर ये शामिल होते हैं। मतलब ये तीनों का, अगर हम इन तीनों को अगर एक सिंपल वर्ड में डिफाइन करें तो उसे हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोल सकते हैं। ओके, मतलब आपकी हार्ट को, आपके ब्लड वेसल्स को और आपके ब्लड को, मतलब इसके अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है सिंपली। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओके, देखो ब्लड मतलब क्या होता है, देखते हो ब्लड के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते। ब्लड मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, हमारे बॉडी के अंदर कितना होता है, क्या सब पूछ देंगे यहाँ पे। ओके, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच हैज मेजोडर्म एज ऑर्गन। दोस्तों जो आपके मेजोडर्म ऑर्गन होते हैं ना आपका, दोस्तों आपको पता होगा हमारा जो हार्ट है वो क्या, हमारा मायोजेनिक हार्ट है। मतलब हार्ट के अंदर कौन सी मसल होती है, मायोजेनिक मसल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हार्ट हमारा, मतलब वो मसल्स हमारे हार्ट को रुकने नहीं देती। ओके, दैट इज दोस्तों ये क्या बोल रहा है, ब्लड हैज अ फ्लूइड, ब्लड एक फ्लूइड है, वो कनेक्टिव टिश्यू उसके साथ, मतलब वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ होता है उसका। ओके, विच आर हैज मेजोडर्म एज ऑर्गन, मतलब जो ब्लड है वो मेजोडर्म ऑर्गन के पास भी, मतलब वहां से भी ब्लड फ्लो होता है दोस्तों। ओके ओके, तो ये इसका सिर्फ ये मीनिंग ऐसा है। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमेटोलॉजी। मतलब हम जब ब्लड का स्टडी करते हैं हम, तो दैट इज कॉल्ड है, उसे हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। जैसे आपको पता ना, अगर आप बायोलॉजी का स्टडी करो आप क्या बोलेंगे, आपको हम क्या बोलेंगे। ओके, मतलब एक बायोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं ऐसा हम उसे बोल सकते हैं। ओके, बायोलॉजी के लिए कुछ अलग वर्ड नहीं है वैसे। ओके, तो यहाँ पे इसे ब्लड के लिए, अगर हम ब्लड का स्टडी कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हम हेमेटोलॉजी का स्टडी कर ले। ओके, देखिए एन एडल्ट पर्सन हैज अबाउट 4 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी। मतलब उसके बॉडी के अंदर अराउंड, मतलब एडल्ट पर्सन होगा कोई, ओके 18-19 साल के आगे वाला कोई भी, ओके, तो उसके बॉडी के अंदर कम से कम मतलब 4 से 6 लीटर इतना ब्लड होता है उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर। ओके, इट सिंगली, ओके, मतलब दोस्तों इट सिंगली अल्कलाइन विद द पीएच, मतलब इसका पीएच कितना होता है ब्लड का, हमारे ह्यूमन के अंदर ब्लड का पीएच दोस्तों 7.4 इतना इसका पीएच होता है दोस्तों। पीएच आपको पता होगा दोस्तों। ओके, इट इज अ विस्कस साल्टी एंड टेस्ट एंड हेवियर देन वाटर। मतलब दोस्तों क्या होता है, थोड़ा विस्कस होता है, साल्टी होता है, ओके, थोड़ा टेस्ट होता है उसकी, मतलब टेस्ट जो होती है ना ब्लड की, वो थोड़ी सी टेस्ट होती है, एंड वो हेवियर होता है देन वाटर। मतलब वाटर जैसे ना, वाटर हमारे कैसे बहुत ही लाइट होता है। ओके, लाइट वेट होता है। ओके, कंपेयर टू आपके ब्लड। ओके, वो क्या होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है। आपका जो ब्लड है वो थोड़ा सा हेवियर होता है। ओके, थोड़ा गाढ़ा होता है, हम बोलते हैं ना ऐसा। ओके, तो दैट इज आपको समझ आओ, क्योंकि इसके अंदर क्या कहते हैं, साल्टी होता है, ये थोड़ा टेस्ट भी तो उसके अंदर वो विस्कस भी होता है। मतलब इन सभी के वजह से क्या होता है, वो ब्लड थोड़ा सा हेवी हो जाता है। सेकंड दोस्तों यहाँ पे देखो कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम देते हैं यहाँ पे। देखो ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट होते हैं इसके। फर्स्ट आपका प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। मतलब क्या होता है, प्लाज्मा होता है और क्या होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। मतलब एलिमेंट कैसे फॉर्म हो उसके बारे में देखिए यहाँ पे। प्लाज्मा मतलब क्या दिखता है हमें, इट इज क्रू कलर्ड स्लाइटली अल्कलाइन विस्कस एंड फ्लूइड पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ब्लड, मतलब उससे क्या होता है, एक स्क्रू कलर टाइप होता है, ऐसा होता है वो। ओके, अल्कलाइन होता है, विस्कस होता है और फ्लूइड पार्ट, ओके, फ्लूइड पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ब्लड के अंदर, एक्चुअली आपके ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होता है दोस्तों, सिंपली ध्यान में रखना। इट कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ ह्यूमन बॉडी ब्लड। इट इज दोस्तों ये क्या है दोस्तों, मतलब दोस्तों यहाँ पे ऐसा बोल रहा है पे, आपकी ह्यूमन ब्लड की जो होता है ना, आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है 4 से 6 लीटर, तो उसके अंदर 55% क्या होता है आपके प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ओके, तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट के अंदर आपको समझ आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट, देखो फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब क्या होते थे यहाँ पे, देखो दोस्तों दिस आर दी ब्लड सेल्स प्रोड्यूसेस इन दी बॉडी। मतलब दोस्तों हमारे ये जो ब्लड सेल्स है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। इट
कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 45% ऑफ दी मतलब टोटल 45% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। ओके, मतलब ये क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, मतलब टोटल ब्लड वॉल्यूम के अंदर जो भी आपके बॉडी के अंदर एलिमेंट जो फॉर्म होते प्रोड्यूस होते हैं, ओके, तो उसे प्रोड्यूस करने का मतलब 45% ऑफ एलिमेंट्स आपके ब्लड के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। ओके, ब्लड सेल्स होते हुए। ओके, सेकंड दोस्तों, देयर आर इन 3 टाइप, इसके 3 टाइप्स देखो, रेड, व्हाइट एंड प्लेटलेट्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और या फिर कॉर्पस्कुल भी बोलते हैं हम इसे। ओके, सेल्स भी बोल सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं, मतलब एक्चुअली ऐसा वर्ड है वो, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुल सेल्स ऐसा वर्ड है एक्चुअली वो। हम सिंपली अगर बोलना चाहे अगर सिंपल वर्ड में तो व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल ऐसा भी बोल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट इसके अंदर। देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट किया यहाँ पे, देखो सो रेड ब्लड सेल्स मतलब क्या, रेड ब्लड कार्पस्कल सेल्स। ओके, मतलब क्या होता है दोस्तों, दैट इज उसे हम आरबीसी बोलते हैं, वर्ड ध्यान में रखना। ओके, आल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट। ओके, इरिथ्रोसाइट जो रेड ब्लड होता है ना, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, उसे हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लियोटाइड होता है, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं होता आरबीसी के अंदर, दैट इज मतलब नॉन न्यूक्लियोटाइड आरबीसी होता है, ये रेड ब्लड सेल्स होता है। ओके, काउंट इन ह्यूमन बॉडी के अंदर दोस्तों जो काउंट होता है रेड ब्लड सेल्स का, वो होता है आपका 5.1 to 5.8 मिलियन, मतलब दोस्तों 5.1 to 5.8 मिलियन, मतलब लगभग आपके 50 से 60 लाख उसके इतना अराउंड होता है दोस्तों। ओके, मतलब 1 मिलियन तो आपका 10 होता है ना, 1 मिलियन मतलब आपका 10 लाख होता है, तो आपके 5 मिलियन से 6 मिलियन तक आपका हुआ 50 से 60 लाख, मतलब 50 से 60 लाख जो काउंट होता है आपके रेड ब्लड सेल के अंदर, मतलब आई मीन आपके ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल का कितना होता है, 50 से 60 लाख उतना होता है दोस्तों। ओके, अगर दोस्तों इसके अंदर कुछ अनबैलेंस हो गया, मतलब ये कम ज़्यादा कुछ हो गया, तो हमारी बॉडी की मतलब हमारे लगे हम क्या हो जाते हैं, मतलब तुरंत हम बीमार पड़ने लग जाते हैं, हमारे मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है हमारी बॉडी की। ओके, क्योंकि ये मेंटेन रहना चाहिए, अगर ये कम ज़्यादा हुआ बहुत ही तो हम प्रॉब्लम होता है हमें। ओके, देखो अगर दोस्तों ये इंक्रीज होगा तो क्या होता है हमारा, ओके, प्लियोसाइटोमिया जो होता है, प्लियोसाइटोमिया मतलब क्या दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर अगर दोस्तों ये इंक्रीज होगा, प्लियोसाइटोमिया क्या हो जाता है, वो आपका मतलब इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या हमें क्या होता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, हम जल्दी से बीमार पड़ते हैं, हमें बहुत ही मतलब हम ऐसा मतलब इलनेस फील करते हैं दोस्तों। ओके, सेकंड डिक्रीज, अगर ये डिक्रीज होता है क्या होता है, हमारे इरिथ्रोसाइटोपिनिया होता है। इरिथ्रोसाइटोपिनिया मतलब क्या होता है, वही आपकी जो इम्यून सिस्टम है ना उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, इम्यून सिस्टम कम ज़्यादा अनबैलेंस होती रहती है, जिसकी वजह से आपको मतलब प्रॉब्लम आती है, हम आपके ब्लड के अंदर, ब्लड प्रेशर के अंदर आपके मतलब हम इन शॉर्ट आप समझ लो कि हमारे बॉडी को पेन होता है, जिसकी वजह से अगर रेड ब्लड सेल अगर सिर्फ थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए तभी भी। ओके, तो क्लियर होगा आपको। ओके, सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। दोस्तों क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोपोएसिस फॉर्मेशन करता है। ओके, तो सेकंड हमारे लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड बॉडी के अंदर, मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लाइफ स्पैन होता है ब्लड के अंदर। ओके, मतलब दोस्तों मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, हमारे ह्यूमन बॉडी के ब्लड के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, मतलब 120 दिन तक आपके ब्लड के अंदर आरबीसी जनरेट होता रहता है। ओके, 120 दिन के बाद 121 के 21 दिन क्या होता है, वो सब कुछ 120 दिन तक जो भी आरबीसी थी ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फिर से 121 दिन से क्या होता है, फिर से नए आरबीसी स्टार्ट होना फॉर्म हो जाता है। ओके, मतलब फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, इसका फंक्शन क्या है दोस्तों, आरबीसी का फंक्शन क्या है दोस्तों, आरबीसी फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ O2, मतलब जो आपका ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करते हैं ब्लड के थ्रू। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो नेक्स्ट लाइक ओवर, व्हाइट ब्लड सेल मतलब क्या होता है, दैट इज बोलते हैं WBC बोलते हैं, दैट इज व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल सेल्स बोलते हैं। ओके, इट्स आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसे। ओके, न्यूक्लियोटाइड WBC, देन काउंट ऑफ, इसका काउंट कितना होता है 5। आई थिंक यहाँ पे दोस्तों गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, मे बी सही भी हो सकता है। देखो 5000 मतलब 5000 से लेकर 9000 इसका WBC आपका काउंट होता है आपके बॉडी के अंदर दोस्तों। ओके, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोपेनिया, दैट इज ल्यूकोपेनिया फॉर्मेशन होता है, दैट इज अगर दोस्तों ल्यूकोपेनिया मतलब क्या था, वही दोस्तों इम्यून सिस्टम। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे आरबीसी के अंदर इसका अलग नाम है, यहाँ पे क्या है, ओके, पॉलीसाइटोमिया है, और ये क्या है, इरिथ्रोसाइटोपिनिया है, और हमारे WBC का हम उसे बोलते हैं ल्यूकोपेनिसिस बोलते हैं। अगर दोस्तों ल्यूकोपेनिसिस डिक्रीज इंक्रीज हुआ तो हमारी बॉडी को इलनेस आती है, हमारे बॉडी को प्रॉब्लम आता है, मतलब हम बीमार पड़ जाते हैं बहुत ही। ओके, हम अगर ल्यूकोपेनिसिस है मतलब दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी WBC कुछ भी अगर कम ज़्यादा होता है, हम जो धूप के दिन होते हैं ना, मतलब मई का महीना होता है, ओके, मार्च टू मई का जो महीना होता है ना, ओके, तो उसके अंदर आपको तो बहुत धूप होती है, तब भी हमें सर्दी हो जाती है, तभी हम बुखार हो जाता है हमें,
क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इसका गड़बड़ होती है, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी का कम ज़्यादा हुए तो ऐसे प्रॉब्लम देते हैं। हम सोचते कि अभी इतने धूप चल रही है फिर भी हमें इतना क्यों जुकाम आ रहा है, कितनी इतनी क्यों सर्दी हो रही है, तो उसका कारण यही होता है कि आपके बॉडी के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी कम ज़्यादा होते रहते हैं। ओके, इसलिए तो आपको जल्दी से जल्दी मतलब डॉक्टर के पास जाके उसके ऊपर इलाज करना चाहिए, नहीं तो आप बहुत ही बीमार पड़ जाओगे। ओके, आपको क्लियर होगा इंक्रीज डिक्रीज के अंदर क्या क्या होता है। सेकंड नंबर लाइफ स्पैन क्या होता है आपके बॉडी के अंदर। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन आपका 3 to 5 डेज, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहते क्योंकि उससे इनका अकाउंट भी कम है ना, 5,000 से 9,000 सिर्फ, इनका अकाउंट भी कम है, तो ये 3 day to 5 day इतना ही रहते हैं आपके बॉडी के अंदर। ओके, 3 से 5 दिन के बाद ये फिर से बनना स्टार्ट हो जाते हैं नए। ओके, तो सेकंड हमारे इसका फंक्शन है दोस्तों, इसका फंक्शन दोस्तों आपका बिल्ड इम्यून सिस्टम, जो कि इम्यून सिस्टम होते हैं ना इसको बिल्ड करने का काम करते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड को भी देखते हैं यहाँ पे। प्लेटलेट्स मतलब क्या होते हैं यहाँ पे, ऑल्सो कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोसाइट। ओके दोस्तों, जो प्लेटलेट उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ओके, नॉन न्यूक्लिएटेड प्लेटलेट, इसके अंदर क्या ये भी क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड प्लेटलेट होते हैं। ओके, न्यूक्लियस नहीं होता है, इट मीन्स। ओके, काउंट अबाउट इसका, इसके अंदर काउंट कितना होता है प्लेटलेट का, वो होता है आपका 2 लाख से लेके 5 लाख, इसका इतना काउंट होता है आपके बॉडी के अंदर, बॉडी के ब्लड के अंदर दोस्तों। ओके, मैं बार बार बॉडी बोल रहा हूँ पर आप ध्यान में रखना ये बॉडी के ब्लड के अंदर की बात चालू है सब कुछ। ओके, तो देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अ थ्रोम्बोसाइटोसिस, इसके अंदर भी फॉर्मेशन थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। अगर इंक्रीज हुआ तो आपके बॉडी के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब कम ज़्यादा होता रहता है। ओके, ये कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, इंक्रीज डिक्रीज। ओके, लाइफ स्पैन कितना दोस्तों इसका प्लेटलेट्स आपके ब्लड के अंदर, वो तो आपका 8 to 10 डेज इसका लाइफ स्पैन होता है आपके ब्लड के अंदर का। ओके ओके, तो आपको क्लियर होगा इसका दोस्तों फंक्शन क्या है। दोस्तों प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है दोस्तों, ये क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं, कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब दोस्तों प्लेटलेट का यूज किस वक्त होता है आपको पता है दोस्तों, ये भी आपको मतलब कुछ हाथ पैर पे कुछ लगता है, मतलब कुछ आपका सिर फटता है, कुछ भी अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों, ओके इनके साथ ऐसा कुछ होता है, ओके तो उस वक्त क्या होता है आपको पता होगा, उसके ऊपर एक ऐसी लेयर आ जाती है। मतलब दोस्तों समझ लो, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। समझो आपका ऐसा कुछ हाथ है, ऐसा कुछ आपका हाथ है दोस्तों, ऐसा कुछ हाथ है, मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ। ओके, ऐसा कुछ आपका हाथ है, ऐसे यहाँ पे उंगली है आपकी। ओके, पैर की उंगली होगा एक्चुअली, हाथ की नहीं पैर की उंगली होगी, कोई बात नहीं। समझो दोस्तों आपको अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लग गया है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते, समझो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको लग गया। ओके, यहाँ पे बहुत खून बह गया आपका, बहुत लग गया आपको। दोस्तों क्या होता है, 1-2 दिन बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ना ऐसा, मतलब मैं थोड़ा पेन चेंज किया यहाँ पे, 1-2 दिन के बाद क्या होता है आपका यहाँ पे जो यहाँ पे लगा होता है ना, वहाँ पे आपका ऐसा एक ऊपर ऐसे ब्लैक टाइप का एक, मतलब ऐसे लेयर फॉर्म हो जाती है। ओके, ब्लैक टाइप लेयर फॉर्म हो जाती है। ओके, दोस्तों लेयर फॉर्म किसकी वजह से होती है, वो होता है आपकी प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो जो आप जहाँ पे से भी आपका ब्लड फ्लो हो रहा है तो उससे वो क्लॉट करने का काम करते हैं, मतलब उससे क्या करते हैं, वो बंद करने का काम करते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे क्लॉट हो गया, मतलब क्या यहाँ पे आपका पूरा मतलब लेवल होगा, यहाँ पे ब्लैक लेयर आ जाती है उससे। ओके, तो वो लेयर कब तक रहती है, जब तक आपको नीचे वाला जो पार्ट है ना, मतलब जो जहाँ से ब्लड का आपका फ्लो हुआ था ना, तो उसको जब तक क्लियर नहीं कर दी आपकी स्किन के जैसा, ओके तब तक वो ऊपर वाली ब्लैक लेयर हम हटाते नहीं खुद से, वैसे वो अपने आप जब निकलेगी तब हमारा जो हाथ पैर जहाँ पे भी हमें लगा तो वो अच्छे से क्लियर हो चुका होता है, आपके जो भी ब्लड फ्लो अच्छे से हो चुका होता है वहाँ के पर्टिकुलर जगह का। ओके, अगर दोस्तों हमने वो जो ब्लैक लेयर थी उसे अगर हमने हाथ से निकलने की कोशिश की, अगर समझो आज हमें लगा कल वो ब्लैक लेयर आ गई और हमने तुरंत उसे निकलने की कोशिश की, तो क्या होगा, फिर से ब्लड फ्लो होगा, फिर से प्लेटलेट को उसका काम करना पड़ेगा। तो ये ऐसा होगा तो आपको ही मतलब इन्फेक्शन होगा, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, जब वो अपने आप वो ब्लैक लेयर निकलेगी, ओके तो तभी आपके मतलब हाथ पैर को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और आप मतलब ठीक हो जाएगा, वो आपका ब्लड क्लॉटिंग टोटली क्लॉट हो चुका होगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा दोस्तों ये पॉइंट भी अच्छे से। तो आपको प्लेटलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन थी, आपको पता होना चाहिए प्लेटलेट कब यूज होता है। आप जब भी आपको लगेगा तो आपको मतलब कुछ भी अगर आपको इन्फेक्शन, कुछ भी इंजरी कुछ भी होगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा प्लेटलेट का यूज यहाँ पे हुआ है दोस्तों। ओके, देखो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। अभी भी हमारे दोस्तों हमारे चैनल पर 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी इसको 300 से 3000 तक लेके जाओ, 3000 से 3 लाख तक लेके जाओ दोस्तों। ये सब कुछ आपके हाथ में दोस्तों। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के, जिसके अंदर हम कुछ आगे वाले कुछ टॉपिक्स स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।